हे गाइस, दिस साइड शुभम शर्मा जो आपका दोबारा स्वागत करता है आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल शुभम शर्मा क्लासेस पे। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो आपने अभी तक बहुत सारी चीजें मिस कर रखी हैं, शायद आप उनको हटा भी सकते हो। और वो पहली चीज क्या है कि अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो आप लोग अभी तक। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर एक नई अपडेट आप तक सही समय पर पहुंचती रहे। सो कैसे हैं आप सब? आई होप दैट सभी ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई भी सही तरीके से कर रहे होंगे। सो टुडेज लेक्चर, हमारा आज का जो लेक्चर होने वाला है 9th क्लास का है। 9th क्लास का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका पार्ट नंबर फर्स्ट हमने पहले से करवा दिया, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज का हमारा जो पार्ट सेकंड है उसमें हम पढ़ेंगे आज प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो जो भी बच्चा अगर नया है चैनल के ऊपर तो सबसे पहले सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि हर एक नई अपडेट उसके पास पहुंचती रहे। ठीक है, तो हम यहाँ पे आपको घुमा फिरा कर कहानी नहीं बताएंगे। टू द पॉइंट सीरीज, हमारी सीरीज का नाम है टू द पॉइंट। उसके साथ में आपको पढ़ाएंगे यहाँ पे तो डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, शायद आपने प्रीवियस क्लास में तो नहीं पढ़ा होगा इसको, आज हम आपको समझाने वाले हैं और आपको समझ में आएगा क्योंकि हमारी क्लास का नाम ही क्या है। हमारी क्लास का नाम क्या है किस किस को पता है? नहीं पता। इंजॉय भी करते रहेंगे और पढ़ाते भी रहेंगे आपको, है ना, क्योंकि कई बच्चे सो जाते हैं, बोर हो जाते हैं। ठीक है, तो बीच बीच आपको हंसाते भी रहेंगे और पढ़े भी, ताकि आपको जो भी पढ़ा लिखा है, जो भी कुछ भी आपके दिमाग में बैठ जाए। तो हमारे पास सबसे पहले प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, है ना, इनकी हम मीनिंग समझेंगे आज कि सर ये होते क्या है। बाद में ये सारा समझेंगे इनका फंडा हम, पहले ये होते क्या है। देखिए यहां पे हमारे पास मीनिंग है, ब्लैक पेन से करता हूं यहां पे, देखिए KARYO और इसमें भी KARYO। ये कार्य क्या होता है? कार्य होता है बेटा न्यूक्लियस। क्या होता है? न्यूक्लियस। ठीक है, इसमें भी न्यूक्लियस, इसमें भी न्यूक्लियस। सेल आपको पता है क्या होता है? कोशिका होती है। तो न्यूक्लियस इसमें भी है, इसमें भी है। फर्क क्या है प्रो और यू? तो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा एक आपको। यहां पे देखिए, यू का मतलब आप न्यू कर सकते हो, न्यू। यू का मतलब क्या कर सकते हो? न्यू। और प्रो का मतलब ओल्ड, क्योंकि इसमें है ना एक तो न्यू रहेगा एक ओल्ड रहेगा, तो हमारा जो यू है ये न्यू हो जाएगा। लेकिन अब बच गया क्या? प्रो। तो इसको आप क्या कर दोगे यहाँ पे? ओल्ड। आप कहोगे सर आपने क्या कर दिया, न्यू ओल्ड क्या लिख दिया आपने? तो बेटा समझने का तरीका यही है कि ये जो इसमें न्यूक्लियस है ये वेल डिफाइंड नहीं है अपना। इसके अंदर जो न्यूक्लियस है ना वो वेल डिफाइंड है, यानी कि व्यवस्थित है। इसके अंदर जो न्यूक्लियस होगा, ठीक है, वो न्यूक्लियस इसके अंदर वेल डिफाइंड नहीं होगा, व्यवस्थित नहीं होगा, इसके अंदर व्यवस्थित होगा। अब बात करेंगे ओल्ड और न्यू की। तो बेटा ये जो प्रोकैरियोटिक है ना, इसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो ओल्ड सिद्धांत के ऊपर बने हैं, पुराने सिद्धांत के ऊपर बने हैं। ठीक है ना, जिनके अंदर जो सेल होंगे ना वो पुराने बेस के आधार पर हैं। ये बात है बस आपके न्यू और ओल्ड की। तभी आप सारे के सारे लिख दोगे। कॉपी पेन अपना निकाल के रखिए, लिखते भी रहें। ठीक है, और यूकैरियोटिक में क्या होगा आपका? न्यू, यानी कि इसमें जो भी कोई सिस्टम है, जो भी ऑर्गेनिज्म है जिसके सेल बन रहे हैं वो सारे न्यू बेस के आधार पर होंगे, न्यू मॉडल। ये तो अपना है ओल्ड मॉडल, ये क्या है? न्यू मॉडल। तो सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे हम, तो रटने से पहले इनको समझेंगे कि हाँ भाई इनमें बता क्या रखा है, है ना। रटना तो नॉर्मल चीज है, रट लोगे आप, भूल जाओगे सर पहला अक्षर बता दो फिर सारा बता देंगे, वो हमको करना नहीं है। तो ये हमारा प्रोकैरियोटिक, ये हमारा यूकैरियोटिक। इसको आपको न्यू के नाम जाना है, इसको आपको ओल्ड के नाम जाना है। इसमें जो ऑर्गेनिज्म होंगे जिनके जो सेल बन रहे हैं वो सारे के सारे ओल्ड मॉडल के हिसाब से हैं, सारे के सारे। ठीक है, जो वेल डिफाइंड नहीं है। और इसके अंदर जो भी ऑर्गेनिज्म है कोई भी, उसके जो सेल बन रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसके आगे सेल लग रहा है, इसमें भी सेल लग रहा है, तो इसके जो भी अपने जो मॉडल्स होंगे सारे के सारे न्यू होंगे, उनके सेल न्यू होंगे। ठीक है, अब बात करेंगे हमारे यहां पर, शायद आप सभी लोग कर लोगे इनको। देखिए जनरली प्रोकैरियोटिक बात कर रहा हूं मैं। सबसे पहले साइज जनरली स्मॉल 110 माइक्रोमीटर। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर। देखिए प्रोकैरियोटिक सेल में जो होता है, इनका जो सेल का जो स्ट्रक्चर बता रहा हूं आप लोगों को मैं, जनरली क्या होता है? वो स्मॉल होता है, छोटा होता है। ठीक है, कह सकते हैं हम उसको 1 to 10 माइक्रोमीटर। अब इसमें 1 माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है? 10⁻⁻6 मीटर। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। अब बात करेंगे इसके ऊपर, तो जनरली लार्ज, इनका जो साइज है यूकैरियोटिक यानी कि न्यू मॉडल है भाई। अब जो न्यू चीज बन रही है ना उसमें कोई ना कोई आपको एडवांटेज देखने को मिलेगा, तो इसका मतलब ये क्या होगा? लार्ज होगा। वो अगर आपको याद हो जाएंगे ना तो आप ऑटोमेटिक ये सारे के सारे बता दोगे। ये क्या करेंगे हम लोग? जनरली लार्ज 5 to 100 माइक्रोमीटर, वो अपना कितना था? 10⁻⁻6 मीटर।
और ये अपना क्या है, वो 1 से 10 था, ये 5 से 100, मतलब आप कैलकुलेट कर सकते हो नॉर्मली। नेक्स्ट हमारे पास है इसके अंदर न्यूक्लियर रीजन, न्यूक्लियस इज नॉट वेल डिफाइंड नोन एज न्यूक्लियोइड। देखिए आपको यहाँ पे एक मीनिंग आई है, न्यूक्लियोइड क्या होता है, न्यूक्लियोइड उसे कहते हैं जहां पे जो अपना जो है ना न्यूक्लियस जो है, ये अगर वेल डिफाइंड नहीं होगा, व्यवस्थित नहीं होगा, मतलब डिफाइंड है ही नहीं हो वहां पे, है ना, उसको हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोइड कहेंगे। तो हम प्रोकैरियोटिक को न्यूक्लियोइड कह सकते हैं, हाँ या ना, आंसर दीजिए हाँ या ना। जो पढ़ रहा है वो हाँ या ना में आंसर दो, मेरे को सुन रहा है, ठीक है बोल दिया आपने। तो न्यूक्लियस जो है वेल डिफाइंड अगर नहीं होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोइड कहेंगे। तो इसका मतलब ये कौन सी में आएगा, प्रोकैरियोटिक में, ठीक है। इसके पास क्या है, वेल डिफाइंड, भाई ये तो नया है, तो भाई नया है तो इसके पास एडवांटेज होंगे, तो ये तो वेल डिफाइंड है, ठीक है। और सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, कि इसका जो सेल है, ठीक है, क्योंकि जो सेल है ना उसके ऊपर एक परत ढकी हुई होती है जिसे हम क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। न्यूक्लियर कोशिका झिल्ली, और एक सेल वॉल होती है कोशिका भित्ति, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमारे पास जैसे सेल मेम्ब्रेन, जैसे सेल होता है कोशिका, मेम्ब्रेन होती है झिल्ली, और वॉल क्या होती है, भित्ति। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है उसके ऊपर ढकी हुई मिलेगी आपको, यानी कि जो इसके अंदर जो सेल होगा उसके ऊपर आपको कोई भी परत नहीं मिलेगी। इसके अंदर जो सेल होगा वो किससे ढका हुआ मिलेगा आपको, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ढका हुआ मिलेगा, ठीक है। भाई आप डायग्राम मैं आपको इसमें डाल दूंगा एडिटिंग के अंदर, ठीक है, तो आप उनको देख सकते हो। ये हमारे पास है भाई प्रोकैरियोटिक सेल, और ये हमारे पास है यूकैरियोटिक सेल, तो इसमें आप देख सकते हो नॉर्मली, है ना। तो अब हमारे पास आता है क्रोमोसोम, इसमें क्या दिखा रखा हमारे को, क्रोमोसोम सिंगल, और इसमें मोर देन 1 क्रोमोसोम। सबसे पहले बात करेंगे सर क्रोमोसोम होता क्या है। देखिए क्रोमोसोम होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, यानी कि जो भी चीज है उसका न्यूक्लियस तो होगा, सीधी सी बात है ना। उस न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होता है जो सारी सूचनाओं को कैरी करके रखता है, ठीक है। क्रोमोसोम एक ऐसी चीज होती है जो न्यूक्लियस के अंदर होती है, ठीक है, और जो सभी सूचनाओं को इकट्ठा करके रखती है अपने अंदर, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्रोमोसोम सिंगल होता है, एक ही होता है, और इसके पास क्या होते हैं भाई, मोर देन 1 क्रोमोसोम, एक से अधिक हो सकते हैं, ठीक है, किसके अंदर, यूकैरियोटिक के अंदर। उसके बाद में हमारे पास आता है चौथा, इसका पॉइंट है मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट, यानी कि इनके जो सेल हैं, ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, जो भी सेल है उनके अंग, ठीक है। ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, ऑर्गन का, पहले तो आप मेरे को, ऑर्गन होता है अंग। अब किसके अंग, सेल के जितने भी अंग हैं, ठीक है, उनके ऊपर जो अभी हमने पढ़ा था, आपको अभी बताया था हमने आपको कि वेल डिफाइंड नोन एज न्यूक्लियोइड, ठीक है, यानी कि इनके ऊपर न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन है वो परत उनके ऊपर चढ़ी हुई होती है, लेकिन इनके पास नहीं होता ऐसा काम, ठीक है, ये ओल्ड मॉडल के ऊपर है, ठीक है। तो मेम्ब्रेन बाउंड सेल्स ऑर्गेनेल्स एब्सेंट, ठीक है, कि इनके ऊपर जो सेल जो मान लो परत बनाएंगे वो इनके ऊपर होते नहीं है, एब्सेंट रहते हैं, ठीक है। यानी कि हमारे पास मैं आपको डायग्राम दिखाया था, एडिटिंग में डाले थे मैंने, उसमें हम देखा होगा कि जो यूकैरियोट के अंदर जितने भी सेल थे वो ऊपर से बाउंड थे, यानी कि उनको ऊपर से किसी ना किसी जो मेम्ब्रेन ने ढक रखा था, वो सिस्टम इसमें नहीं होता। इसके जो सेल हैं उनके पास जो मेम्ब्रेन है जो उनको ढक के रखती है वो होती नहीं है, इसके पास होती है, ठीक है। तो इसमें प्रेजेंट, इसमें एब्सेंट कर दो और इसमें क्या कर दोगे आप, प्रेजेंट कर दो, ठीक है। तो ये आपके पास था यूकैरियोट और प्रोकैरियोट। अब आपको मैं वन शॉट में दोबारा इसको समझाऊंगा मैं, ठीक है, वो देखिए आप दोबारा से। तो सभी बच्चे एक बार यहाँ पे नोटिस करना है, एक बार यहाँ पे हमारे पास से वन शॉट में क्लियर करवाना आप लोगों को, जो पहले आपको समझ में नहीं आया, मान लो कोई 1-आधी% नहीं समझ में आया हो आपको, तो यहाँ पे आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा। ये आपके शॉर्ट फॉर्म में हमने पॉइंट लिख रखे हैं, इनको आप देख लेना, जिसमें हमारे पास दोनों के कॉम्बिनेशन बोथ भी है, जो दोनों में होते हैं वो हमने बीच में लिख दिए यहाँ पर, ठीक है। देखिए प्रोकैरियोट सेल क्या होता है, ओल्डेस्ट सेल टाइप, हमने आपको बताया था जो ओल्ड मॉडल के ऊपर होता है, और जो यूकैरियोट वो कौन से पे होता है, न्यू मॉडल के ऊपर। तो पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा देखिए स्मॉल एंड सिंपल, यानी कि इसके जो न्यूक्लियस टाइप होगा, सेल टाइप होगा, क्या होगा, स्मॉल एंड सिंपल, उसका क्या होगा, लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है। इसमें हमारे पास सिंगल सेल्ड होगा, वहां पे देखिए दोनों है, बोथ सिंगल और मल्टी, ठीक है। प्रोकैरियोट में हमेशा सिंगल सेल होगा, ठीक है, क्योंकि वहां पे क्रोमोसोम भी कितना था, सिंगल, और यहाँ पे क्या होगा, कंटेन मोर देन 1, यानी कि सिंगल भी हो सकता है और डबल भी हो सकता है, मल्टी आप कह सकते हो उसको। उसके बाद में लैक ऑर्गेनेल्स, यानी कि लैक मतलब क्या होता है कि जो व्यवस्थित नहीं है, वेल डिफाइंड नहीं है, तो इनके जो सेल के जो अंग है, ऑर्गेनेल्स हैं, वो वेल डिफाइंड नहीं है, इसके होंगे वेल डिफाइंड। उसके बाद में देखिए यहाँ पे क्या है, व्यवस्थित नहीं है, वेल डिफाइंड नहीं है, इसमें क्या है, कंटेन ऑर्गेनेल्स, यानी कि ये कंटेन करते हैं किसको, ऑर्गेनेल्स को कंटेन करते हैं। तो ये हमारे पास एक छोटा सा डिफरेंस था, आप इसको उतार सकते हैं अपने नोटबुक के अंदर और उसको याद कर सकते हैं।
अब इसके आगे हम बात करेंगे, देखिए। सो नाउ वी हैव वेरी इजी टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज, अब बात करेंगे हम किसकी, यूकैरियोटिक सेल की, ठीक है ना। अब हम इसके साथ डील करेंगे, ना कि प्रोकैरियोटिक सेल के साथ, ठीक है। तो देखिए यूकैरियोटिक सेल के अंदर डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, ठीक है। तो आपको सर आपने इधर तो लिख दिया, इधर कुछ नहीं लिखा, और लिखा है वो बहुत कम लिखा है, तो बेटा यही आप समझ जाओगे ना, डिफरेंस यही है इसका, है ना। तो देखिए सबसे पहले आप कि प्लांट सेल जो होता है, देखिए सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि भाई हर चीज के अंदर सेल होगा, भाई सेल से तो बनी है चीजें, सेल के पास न्यूक्लियस भी होगा, ठीक है। अब जैसे मान लो यहां पे सेल है, इसका ये न्यूक्लियस है, ठीक है। जैसे देखिए यहां पे हमारे पास सेल है, ठीक है। अब आपको एक बात का तो पता होगा कि सेल के ऊपर मेम्ब्रेन की झिल्ली होती है, ठीक है। एक झिल्ली यहाँ पे होती है जो उसको ढकी हुई रहती है सेल को, जिसे सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं हम, ठीक है ना, कोशिका झिल्ली बोलते हैं, ठीक है। तो अब इसके अंदर प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल होती है, इसको हम यहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब आपको सर सेल वॉल प्रेजेंट यानी कि कोशिका भित्ति, मेम्ब्रेन और वॉल में बहुत अंतर होता है बेटा। मेम्ब्रेन तो झिल्ली और वॉल क्या होती है, भित्ति होती है, ठीक है। तो प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, यानी कि हर एक चीज के पास सेल होगा, सेल के ऊपर मेम्ब्रेन उसको ढकी हुई रहती है, लेकिन इसकी बॉडी थोड़ी और स्टिफ होती है। देखिए हमारी बॉडी ऊपर जेली टाइप होती है, ठीक है, लेकिन अगर आप पेड़ की ट्रंक के हाथ लगाओगे तो आपको वहां से वो थोड़ी सी स्टिफ यानी कि बहुत ही ज्यादा आपको सख्त दिखाई देगी, मतलब महसूस होगी, क्योंकि उस मेम्ब्रेन के ऊपर एक वॉल भी वहां पे बाउंड होती है, उसके ऊपर लेयर बनाए रखती है, ठीक है। तो इसका मतलब प्लांट के अंदर सेल वॉल होती है, इसके अंदर सेल वॉल क्या होती है भाई, अब्सेंट होती है। समझ गए, ये आपको रटने नहीं है, आपको याद करने है कि भाई बॉडी किसकी स्टिफ होती है, तो आप कहोगे सर प्लांट की। इसका मतलब प्लांट के ऊपर जितने भी मान लो सेल है उसके अंदर, तो सेल को मेम्ब्रेन ढक रखा है, लेकिन मेम्ब्रेन के ऊपर एक और परत आ गई जिसे हम क्या कह रहे हैं, वॉल कह रहे हैं, ठीक है। तो इसमें प्रेजेंट होगी। उसके बाद प्लास्टिड्स लवक होते हैं, ठीक है ना, हरित लवक होते हैं। तो आपको पता होगा कि प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। एंड किस में होता है, क्लोरोफिल में, और क्लोरोफिल कहां होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे वही एक टेक्निकल टर्म है, ठीक है, जहां पे क्लोरोप्लास्ट को कहा क्या कहा गया है, प्लास्टिड्स कहा गया है, ठीक है ना। तो अब आप कहोगे सर कि क्या एनिमल फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, नो। इसका मतलब प्लास्टिड्स कहां ही प्रेजेंट रहेंगे, प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट रहेंगे, और इसकी बारी आएगी तो आप क्या कहोगे, अब्सेंट, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट है, यहाँ पे देखिए वैक्यूल्स। देखिए हमारे पास प्लांट सेल मान लो कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है। इसमें एक अंदर बहुत ही बड़ा ये वैक्यूल्स होता है, यानी कि बहुत बड़ा एक लार्जेस्ट वैक्यूल होता है, सेंट्रल वैक्यूल्स होता है, इसको हम क्या कहते हैं, लार्जेस्ट सेंट्रल वैक्यूल्स होता है। लेकिन इसके पास क्या होता है बेटा, इसके पास बहुत ही, जैसे मान लो हमने इसका भी ऐसा बना दिया, इसके पास छोटा सा होता है जिसे हम न्यूक्लियस बोल देते हैं ना। तो अब देखिए यहां पर इसमें वैक्यूल्स जो है उसको आप क्या कहोगे, लार्ज। इसके अंदर अब्सेंट नहीं करना अब आपको, इसके अंदर आप क्या कहोगे, वैक्यूल्स क्या है, इसकी तुलना में स्मॉल है, कंपैरेटिवली स्मॉल देन प्लांट सेल। कर दोगे आप लोग। अब देखिए यहां पे जो प्लांट सेल पूरा होता है, इसके अंदर जो ये पूरा का पूरा एक लार्जेस्ट वैक्यूल्स है, लेकिन इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर छोटा है ना। तो इसका मतलब वैक्यूल्स लार्ज किसमें होगा, प्लांट सेल में, और स्मॉल क्या होगा, किसमें होगा, एनिमल सेल के अंदर। अब देखिए दूसरी बात हमारे पास है, अगर वैक्यूल्स बड़ा है तो क्यों बड़ा है ये, कोई ना कोई इसका रीजन तो होगा ना। एक रीजन है इसका, वो क्या है कि आपको मैंने बताया था कि भाई इन दोनों के अंदर एक न्यूक्लियस भी होगा, ठीक है। तो क्या करोगे आप, इसके अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा वो कहां पे होगा, सेंटर में, बीच में प्रेजेंट होगा, सेंटर के अंदर। यहाँ पे जो एनिमल सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है, क्योंकि बेटा देखिए यहाँ पे वैक्यूल्स क्या है, स्मॉल है, इसका मतलब इसका स्मॉल वैक्यूल्स क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो न्यूक्लियस है ना सेंटर के अंदर प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियस कहां पे प्रेजेंट होगा, पेरीफेरी। पेरीफेरी एक टेक्निकल टर्म है जो आप लोग को, पेरीफेरी क्या आ गया, पेरीफेरी होता है साइड में, ठीक है। यहां पे बीच में प्रेजेंट हो गया,
यहाँ पे कहाँ प्रेजेंट होगा, इसके यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये लेफ्ट साइड, राइट साइड है ना, कोई सी भी साइड में प्रेजेंट हो सकता है, उसे हम पेरीफेरी बोलते हैं। तो आपके पास यहाँ पे 4 डिफरेंस आ गए। पहला क्या था, इसमें क्या करोगे आप, सेल वॉल प्रेजेंट, इसमें क्या करोगे, सेल वॉल एब्सेंट, इसमें क्या करोगे, प्लास्टिड प्रेजेंट, इसमें प्लास्टिड एब्सेंट। इसमें हमारे पास नेक्स्ट क्या था, वैक्यूल्स लार्ज, और इसके अंदर वैक्यूल स्मॉल कंपेरेटिवली देन द प्लांट सेल, ठीक है, कंपेरेटिवली कर दिया आपने। अब वैक्यूल सर बड़े क्यों हैं, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट एट द पेरीफेरी साइड। न्यूक्लियस प्रेजेंट कहां पे है, पेरीफेरी साइड में, और वहां पे कहा है न्यूक्लियस प्रेजेंट सेंटर, सेंटर के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये आपको मैंने आज नॉर्मल सा टॉपिक समझाया है। तो जिस बच्चे ने, देखिए सबसे पहले तो आपको उसको उतारना था, क्योंकि नोट्स हैं, ठीक है, शायद सभी बच्चों ने उतार लिया होगा। तो जिस बच्चे को यहां तक समझ में आया था तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इसका जो नेक्स्ट पार्ट जो बनेगा ये आपको कल 4, देखिए हमारी जो हर वीडियो जो होती है ना वो 4:05 यानी कि इवनिंग में, शाम के दौरान अपलोड हो जाती है, आप उसको देख सकते हैं। तो जिस बच्चे को इसका नेक्स्ट पार्ट देखना है, समझना है, तो अभी के अभी सब्सक्राइब करें, ताकि इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड होते आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए, आप उसको समझ लीजिए, है ना। और दूसरी बात, अगर आपको यह अच्छा लगा है, समझ में आया, तो अपने क्लासमेट्स को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।